नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं गोबर की खाद डालते समय यह गलती बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो पूरा खाद जो आप डाल रहे हैं रोड़ी का खाद जिसे मालवा क्षेत्र में बोला जाता है, तो बिल्कुल ना करें। अब ये गलती क्या क्या है, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी के निशान पर दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो आपको किसान संबंधित मिलते रहें। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गोबर की खाद। पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज है वो आषाढ़ के महीने में गोबर के खाद को डालते थे। कारण यही कि जब खेतों में पर्याप्त नमी हो जाती थी तभी गोबर के खाद को डाला जाता था, क्योंकि आपको बता दें इसमें नमी रहती है और नमी गोबर के खाद में जो नमी रहती है तो इसमें हमारे जो मित्र कीट है, ज़मीन में जो मित्र कीट है उनकी संख्या को गोबर के खाद के थ्रू बढ़ाना रहता है। तो गोबर के खाद में जो हमारे मित्र कीट है वो मिट्टी में अच्छे से मिलाना ही एक मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है कि गोबर में जो मित्र कीट है और मिट्टी से मिलकर और इनकी अच्छी ग्रोथ हो। इसलिए यह ध्यान रखें कि ज़मीन में पर्याप्त नमी हो। आषाढ़ के महीने में इसीलिए गोबर के खाद को डाला जाता था। तो ये बात हो गई, जैसे ये पर्याप्त रूप से फैलना चाहिए। और इसके बाद एक गलती बिल्कुल भी ना करें, गोबर के खाद को डालते समय इस पर आप रोटावेटर चलवा सकते हैं। रोटावेटर चलवाने के बाद ये मिट्टी में अच्छी तरह से अंदर चला जाए, मतलब ये नमी में मिक्स हो जाए, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए। तो इसलिए इस पर तुरंत ही आपको कल्टीवेटर निकाल देना है, हकाई जुताई कर देना है, जिससे कि ये अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और अपने जो मित्र कीट है वो ग्रोथ कर ले। तो हमारे किसान भाई से भी हम बात करेंगे और पहले तो इनका परिचय पूछेंगे। कई नाम है अपना? राकेश जी। तो राकेश जी, जैसे कि हम बात करें अभी गोबर का खाद आपने ये डाल दिया अपने खेत में, तो खाद डालने के बाद क्या इसमें मतलब जुताई करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। जरूरी है, जुताई जरूरी करनी है, नहीं तो अपना जो गोबर का खाद है वो सूख जाएगा। तो राकेश जी, थोड़ा सा ये बताइए हमें, जैसे इस पे आप हकाई कब करोगे? इसमें हकाई जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि ये सूख जाएगा तो फिर मतलब पूरा जो खाद हमने डाला उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि जल्दी करनी पड़ेगी इसकी हकाई और अच्छे से मिट्टी में। किसान भाई, तो यह गलती आप बिल्कुल ना करें। जैसे आपने गोबर का खाद डाला है तो इसमें खेत में एक तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि अगर ये सूख जाएगा तो हमारे जो इसके मित्र कीट है, जैसे केचुआ है, तो वो केचुए मर जाएंगे। और मित्र कीट जो किसान के मिट्टी के दोस्त हैं। अब ये खाद इसीलिए डाला जाता था पुराने ज़माने में, हमारे जो पूर्वज हुए आषाढ़ के महीने में ही खाद को डालते थे, क्योंकि जब दोंगड़ा शुरू हो जाता था और दोंगड़ा शुरू होने के कारण इसमें पर्याप्त जो नमी बनी रहती थी, इसलिए ही आषाढ़ के महीने में डाला जाता था। अभी वैसे पानी हमारे मालवा क्षेत्र में गिर गया है तो हमारे किसान भाई रोड़ी का जो खाद है ये डालना शुरू कर दिया है। और हमारे किसान भाई से कुछ आप कहना चाहोगे कि? तो किसान भाइयों, इस पे जैसे कि अभी क्या बोएंगे इस फसल में? इसमें लहसुन भी बो दो, कांदा भी बो दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आएगी इसमें। हाँ, और अच्छी आएगी इसमें। अब इसमें जैसे हम डीएपी की बात करें तो डीएपी थोड़ा कम लगेगा क्या? हाँ, कम लगेगा क्योंकि डीएपी से ज़्यादा असर करेगा। ये कितने दिनों तक असर करेगा अपना ये खाद? ये खाद 2-3 साल तक। तो ये 2-3 साल तक असर करेगा। तो भाई, केमिकल खेती अगर आप करते हैं तो उसकी जगह आप है जो रोड़ी का जो खाद है, अपने पशुओं से जो डेयरी फार्मिंग का जैसे हमारे वीडियो हम आपको बनाते ही हैं, तो डेयरी से जो मूत्र और ये गोबर निकलता है ये हमारे फसल की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, मतलब मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। और इससे हमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम जो मुख्य रूप से अपने पौधे को चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज की बात करें, कंदवर्गीय फसलों की बात करें, तो उनके लिए एक बढ़िया जैविक खाद आपको देखने को मिलेगा। वहीं केमिकल से आप दूर होते जाओगे तो वहीं अच्छा स्वास्थ्य, मतलब रोड़ी के खाद की बात करें तो रोड़ी के खाद से जैसे गेहूं है अपने, तो वो बढ़िया मतलब खाने चाहिए अपने को, है ना? केमिकल वाले से बीमारियां बहुत फैल रही है, जैसे दवाई। तो किसान भाइयों, यह ज़रूर आप है ना अपने एक जो बीघा है जगह है, 1 बीघे जगह में ज़रूर ये करके देखें, उसमें बिल्कुल भी केमिकल ना डालें और वही आप खाना चाहिए, जिससे बीमारियां नहीं फैलेगी।
तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।